हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले के वीडियो में हमने कूलम्स लॉ, चार्ज, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में जाना है। लेकिन आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले यहाँ पर हम कुछ सिंपल केस लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जो है एक मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है या एक साथ चिपकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम लोग को जैसे पता है, ये दोनों नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट के, ये कभी आपस में चिपकेंगे नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और इस वजह से ये जो मैग्नेट्स है या जो पोल्स है, ये आपस में नहीं चिपकेंगे। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ये भले ही दोनों पोल्स एक साथ जुड़े नहीं हैं, तब भी ये दूर रहकर भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये फोर्स फिर आया कहाँ से? बेसिकली इस केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों भी पोल्स ने अपने आजू बाजू एक तरह की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब उनका इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर दो पोल के बीच में एक तरह का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पर अपोजिट पोल्स होंगे, वो भी अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्शन भी उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगा। एक सेकंड एग्जांपल देख लो यहाँ पर। मान लो सपोज़ हम किसी ओपन स्पेस पर है और वहाँ पर कुछ विंटर सीज़न है या कुछ ऐसा केस है मान लीजिए, और वहाँ पर अगर हम लोग इस तरह की आग जलाते हैं तो आग के आजू बाजू में हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर एक तरह से पूरा एक हीट का रीजन है, ठीक है। इसके जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो वार्मर एटमॉस्फेयर है वो कम होता रहेगा, या यूँ कहो कि इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे एक तरह से कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस फायर ने जो है अपने अराउंड एक तरह का यहाँ पर हीट का फील्ड डेवलप कर दिया है। तो ये हो गया एक तरह से हीट का फील्ड, ठीक है। अब ऐसे ही एक अगला केस देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडियंस है, हमारे घरों में काफ़ी सारी पूजा वगैरह होती रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर में किसी पूजा की वजह से, या पूजा अगर ना भी हो तो भी सपोज़ अगर हमने घर में अगरबत्ती जलाई है तो पूरे रूम में जो एक तरह की खुशबू होती है वो पूरी फैल जाती है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक तरह से यहाँ पे फ्रेग्रेंस की फील्ड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो ये जो हमारे पास अगरबत्ती है, ठीक है, इसको अगर हम जलाएंगे तो उस केस में जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से पूरी खुशबू का जो माहौल है या एक रीजन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह की फ्रेग्रेंस फील्ड तैयार हो चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर सन और अर्थ का। हमें पता है कि सन और अर्थ काफ़ी एक दूसरे से दूर है, लेकिन फिर भी जो अर्थ है वो सन के यहाँ पे चक्कर काटती है। हम ये कह सकते हैं कि सन ने एक तरह का फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, और वो फील्ड की वजह से जो है अर्थ उससे बाउंड है। अब ये कौन सा फील्ड यहाँ पर है? ये फील्ड हमें सबको पता है, हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये क्लास 11th के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इन सारे केसेस में यहाँ पर हम कह रहे हैं अलग अलग तरह के फील्ड्स यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे केस में एक तरह से यहाँ पर हीट का फील्ड है इस फायर के अराउंड, इस थर्ड केस में एक तरह से यहाँ पर फ्रेग्रेंस का फील्ड है, और चौथे केस में एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कौन तैयार कर रहा है? मास तैयार कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन तैयार कर रहा है? मैग्नेट तैयार कर रहा है। हीट का फील्ड कौन तैयार कर रहा है? फायर कर रहा है। फ्रेग्रेंस का फील्ड कौन तैयार कर रहा है? ये जो अगरबत्ती है वो कर रही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अराउंड एक तरह का फील्ड सेटअप कर सकता है, ठीक है।
एक तरह का इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर ये खुद के अराउंड क्रिएट कर सकता है। उसे ही एक तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे मान लो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, रादर ये प्लस क्यू चार्ज है मान लो, और एक सेकंड चार्ज हमारे पास है, ये सपोज प्लस स्मॉल क्यू है। दोनों भी चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है। इसके बीच की दूरी अगर मान लो यहाँ पर कुछ आर है, तो उस केस में यहाँ पे जो है इनके बीच में एक तरह का फोर्स आएगा, और ये फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इम्पोर्टेंट बात क्या यहाँ पर है, ये दोनों चार्जेस आपस में किसी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स आ रहा है। ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, तो वो जो चीज़ है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर चार्ज उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज हम यहाँ से निकाल देंगे, तो ये चार्ज अगर हमने यहाँ से निकाल भी दिया तो भी ये जो कैपिटल क्यू है ये अपना फील्ड यहाँ पर डेवलप करना या एग्जिट करना यहाँ पर बंद नहीं करता है। ठीक है, ये जो सेकंड चार्ज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल क्यू की, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि यहाँ पर कोई फील्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कैसे हम टेस्ट करेंगे, अगर उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स आता है, अब चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, हम कह सकते हैं कि इसके विसिनिटी में या इसके नेबरिंग में कहीं तो भी कोई एक और चार्ज सिस्टम या फिर चार्ज है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर वो चार्ज निकाल भी देंगे हम तो भी यहाँ पर इसका फील्ड तो डेफिनेटली आता ही रहेगा। तो ये चार्ज की एक तरह से इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसका ये राइट है कि वो अपने अराउंड जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली एक तरह का रीजन है उसके अराउंड जहाँ पर हम उसका एग्जिस्टेंस महसूस कर सकते हैं या उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बातें हमने डिस्कस की वही है अभी। इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू विल प्रोड्यूस इट्स फील्ड। यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एक चार्ज रखा था इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, या इस पे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर फोर्स आ गया इसका मतलब इसके विसिनिटी में कहीं चार्ज है या चार्ज सिस्टम है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द वे टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड, अगर उस पर फोर्स आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड है। ठीक है, वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज, वो जो हमने स्मॉल क्यू रखा था। ठीक है, अगर उसके ऊपर फोर्स आता है तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर फील्ड है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, यहाँ पर ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो सकता है हमें उतना इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर फील ना हो, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या किसी और प्रोसेस की, उस केस में फील्ड एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इजीली सिस्टम को समझ सकते हैं। एक दूसरी बात और यहाँ पर आती है, हर बार अगर हम कूलम्स लॉ का अप्लाई करना चाहे तो शायद उतना भी वो कन्वीनियंट नहीं हो सकता है। हर बार हमें चार्जेस कौन से है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पता करना या पता होना हर बार पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम फील्ड के टर्म में फोर्स को फाइंड करना चाहे या सिस्टम को समझना चाहे तो वो कन्वीनियंट हो सकता है। अब वो किस तरह से है आगे देखते हैं। मैथमेटिकली जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक गिवन चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आया या कितना कूलम्स फोर्स आया, उससे हम उस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज का उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू चार्ज, और सपोज़ यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज, इसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं ये स्मॉल क्यू का नहीं है, ये इस पॉइंट का है यहाँ पर, और ये कितना होता है
ये होता है E इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, हमने लिखा है इसको E इज़ इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 ओवर F अपॉन Q। अब इसका मतलब क्या है, जब हम ये चार्जेस को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जब हमने इस स्मॉल q को यहाँ पे रखा, उस q केस में कैपिटल Q के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, या अगर हम इस स्मॉल q को यहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं तो उसको हम एक तरह से विदाउट एक्सेलरेशन ज़ीरो के साथ में हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। फर्दर अगर कैपिटल Q इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो बदले में हमें पता है कि ये स्मॉल q भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस स्मॉल q के प्रेजेंस से कैपिटल Q के पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए, किसी अनस्पेसिफाइड फोर्सेस से हम उसको एक ही जगह पे रख रहे हैं। अब वो फोर्सेस कौन से हैं वो शायद यहाँ पे इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अनस्पेसिफाइड फोर्सेस है, उससे उस कैपिटल Q को हमने एक जगह पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, अगर हम इस स्मॉल q की वैल्यू काफ़ी छोटे लेंगे कंपेयर टू द कैपिटल Q। तो इस केस के लिए हमने यहाँ पे लिमिट जो है उसको हमने Q टेंड्स टू 0 रखा है, किस लिए, ताकि कैपिटल Q की जो पोजीशन है उसको ये स्मॉल q अफेक्ट ना करे। ये कब पॉसिबल होगा, अगर उसका वैल्यू काफ़ी कम होगा कैपिटल Q के मुकाबले। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला के अंदर Q तो स्केलर है, लेकिन F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने यहाँ पे फोर्स यूज़ किया है, यहाँ पे चार्ज यूज़ किया है। फोर्स के लिए न्यूटन है और चार्ज के लिए कूलम है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम। एक और यहाँ पर है होल्ट पर मीटर। ये होल्ट पर मीटर जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लास 10 के अंदर तुमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो जब हम उसका रिलेशन समझेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये इस तरह से क्वांटिटी आती है। फिलहाल जस्ट समझ लो कि ये भी इसका एक यूनिट यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से एस्पेक्ट है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो जनरली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इस तरह की बातें करते हैं उस समय काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही किसी चार्ज से उस चार्ज के अराउंड का जो फील्ड है उसका पैटर्न किस तरह का है, ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। काफ़ी सिंपल है ये। हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसका फील्ड अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से हम उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, देख लो यहाँ पर अगर हमें इस फील्ड को डिफाइन करना है तो इस तरह के हम यहाँ पर जो है लाइंस को शो कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ पे लाइंस दिखा रहे हैं ये बेसिकली कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज से आगे जाती है इस तरह से, ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो है उसके तरफ जाती है या उसके तरफ जाके एंड हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कैसे होती है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो घर पे। क्वेश्चन ये है, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है तुम्हें सॉल्व करने के लिए। एक 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, वो तुम्हें बुक से भी मिल जाएगी, उसका तुम यूज़ करो
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो फिलहाल बस इतना समझ लो अभी यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज से अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज के लिए वो उसके तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं अभी यहाँ पर एक और। ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एक प्लस है दूसरा यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। इक्वल का मतलब यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, जैसे Q तो Q दूसरा भी होगा, लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ऐसे केस में जो इनके अक्रॉस फील्ड लाइंस बन सकती है वो कुछ इस तरह से बनती है। हमने यहाँ पे बस एक सेक्शन शो किया हुआ है, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारा पहला है ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो प्लस के लिए फील्ड लाइंस आगे जाती है, माइनस के लिए इसके तरफ मुड़ जाती है। एक हम और यहाँ पे लाइन ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये फील्ड लाइन तुम्हारी ऐसे दूर जाएगी और इसके लिए जो है ये फील्ड लाइन जो है वो ऐसे यहाँ पे जाएगी। तो ऐसे फील्ड लाइंस भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो एक सिंपल पैटर्न यहाँ पे दिखाया हुआ है दो अलग अलग चार्जेस के लिए। मेन बात क्या है, अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन शो करने के लिए हम लोग इस तरह की फील्ड लाइन यहाँ पे शो करते हैं। इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन जाता है अगर हमारे पास में अट्रैक्टिव फील्ड अगर आता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। अब एक मैं और तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे बुक में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस। अब टू आइडेंटिकल बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों भी सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है यहाँ पर क्यू क्यू या जो भी कुछ होगा। तो ऐसे केस में जो फील्ड लाइंस है वो किस तरह से यहाँ पे बन सकती है वो तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हारे लिए हिंट है यहाँ पर, ऐसे केस में उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स को हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म में दिखा सकते हैं वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कि जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या हो सकता है या कैसा होना चाहिए। अगर तुम्हें ध्यान से अगर याद आ रहा होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया हुआ है फोर्स पर यूनिट चार्ज के टर्म में। हमने डिफ़ाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये अगर हमें पता है तो इसका यूज़ करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस केस के लिए मान लो हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, से कि वो प्लस क्यू चार्ज है, और कुछ दूरी आर पर एक और हमारे पास टेस्ट चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कैपिटल क्यू जो है वो स्मॉल प्लस क्यू के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यहाँ पर। तो इस केस में प्लस क्यू के ऊपर स्मॉल प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स आया, दैट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये जो हमारा चार्ज है इस चार्ज का इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इस फार्मूला से। E इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देख लो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ करते हैं तो इस केस में जो है ये हमारा फार्मूला हो गया E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब सोचो कि इस चार्ज के ऊपर ये कैपिटल क्यू जो है वो कितना फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली वो कूलम्स फोर्स जितना होगा, पॉइंट चार्जेस है इसलिए कितना होगा वो के क्यू क्यू ये वाला अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू यहाँ से कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देके देखो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर कैपिटल क्यू आया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका है, कैपिटल क्यू का है। तो जो लास्ट फार्मूला हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे 1/4πε0 क्यों लिया है, चलो मान लेते हैं कि हमारे दोनों चार्जेस जो है वो फ्री स्पेस के अंदर है। ठीक है, अगर चार्जेस फ्री स्पेस के अंदर है तो उस केस में हम यहाँ पर कैपिटल के को जो है 1/4πε0 लिख सकते हैं।
तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में तुम्हें मिलूँगा, और उसके बाद में इस वीडियो के बाद में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कूलम्स लॉ के लिए फाइंड किया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ठीक है।